दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में भारत का सामान्य परिचय में से बहुत सारी जानकारियां देखी थी। आज उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आइए देखते हैं। 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को समय लगेगा। तो पृथ्वी को कितना समय लगेगा? 4 मिनट। अब पृथ्वी को 4 मिनट समय लगेगा, ये कैसे आया? देखिए, 24 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूम जाती है? 360 डिग्री। ठीक है। अब 360 डिग्री अगर वो घूम रही है 24 घंटे में, मतलब 24 गुणे 60 मिनट में, तो 1 डिग्री देशांतर कितने में घूमेगी? 24 गुणे 60 बटे 360। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा 4 मिनट। ठीक है। आगे देखते हैं। विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या तो कितनी है? 179। अब ये कैसे आया? जो भूमध्य रेखा है इसके ऊपर नॉर्थ पोल में 89 अक्षांश हैं और साउथ पोल की तरफ 89 है। ठीक है। और बीच में ये जो भूमध्य रेखा है एक, ये हो गई। तो इस प्रकार कितनी हो गई? 179। आगे देखते हैं। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी। तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? 111.33 किलोमीटर। ठीक है। तो ये भी जैसे ये भूमध्य रेखा है तो हमारी ये देशांतर रेखाएं हुई। ठीक, ये देशांतर रेखाएं हुई। तो ये इनके बीच की ये जो दूरी है कितनी है? 111.33 किलोमीटर। ठीक है। आगे देखते हैं। भारत का विस्तार है उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में। ठीक है। तो भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में। कैसे? क्योंकि 23.5 डिग्री जो है कर्क रेखा, ठीक है, ये भारत के लगभग बीचों बीच से जाती है। तो जो कर्क रेखा के नीचे वाला पोर्शन है ये हमारा आता है उष्ण कटिबंध में 23.5 से 0 डिग्री तक। ठीक है, 23.5 में आता है। और 23.5 से ऊपर वाला जो है ये उपोष्ण कटिबंध में आता है। इसलिए भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों में है। लैंड ऑफ पैगोडा के नाम से जाना जाता है तो म्यांमार को जाना जाता है। अफगानिस्तान भारत से अलग होता है डूरंड रेखा द्वारा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य। ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ठीक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। अब जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य। तो जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य 2011 की जनगणना के हिसाब से हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। ठीक। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य ये कौन सा है? तो ये गोवा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य तो ये सिक्किम है। ये भी 2011 की जनगणना के हिसाब से। ठीक। आगे देखते हैं। भारत में स्थल रुद्ध राज्यों की संख्या। तो स्थल रुद्ध राज्य कितने हैं? 20। मतलब ये इनके चारों तरफ क्या है? केवल भूमि है, कोई सागर वागर या महासागर नहीं है। ठीक है। सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य तो ये है उत्तर प्रदेश। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ ये सीमा बनाता है। तो कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, जो दिल्ली है वो हमारी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। आगे देखते हैं। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला। तो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र। अब ये 4 जिलों को स्पर्श करता है तो उन चारों के आपको नाम लिखना है कमेंट बॉक्स में। पहला एमपी है, दूसरा भी आप लगभग समझ रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा। गुजरात एवं राजस्थान की सीमा को स्पर्श करने वाला मध्य प्रदेश का जिला कौन सा है? तो वो झाबुआ है। उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाला मध्य प्रदेश का जिला कौन सा है? तो ये है सिंगरौली। इसी तरह महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा से लगने वाला जिला, ठीक है, मध्य प्रदेश का कौन सा है? बालाघाट है।
ठीक, आगे देखते हैं, कुछ उपनाम दिए गए हैं राज्यों के। तो धान का कटोरा ये किसे कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। पूर्वी ज्योतिष का स्थान ये किसको कहा जाता है, असम को। मसालों का बगीचा ये क्या है, केरल। सेवन सिस्टर्स, अब जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनको सेवन सिस्टर्स नाम से जाना जाता है। कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ठीक है, आगे देखते हैं, उगते सूरज का देश या उगते सूरज की भूमि ये किसे बोला जाता है भारत के परिप्रेक्ष्य में, अरुणाचल प्रदेश को। 5 नदियों का राज्य ये भी भारत के परिप्रेक्ष्य में पंजाब। सिलिकॉन स्टेट या सिलिकॉन वैली ये कहाँ पे है, कर्नाटक, बेंगलुरु में। स्टेट ऑफ मैसूर ये कहा जाता है कर्नाटक को। कोचीन का जुड़वा नगर ये क्या है, एर्नाकुलम। भारत का कोहिनूर ये क्या है, हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। तो ये उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है, तो ये जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। पूर्व पश्चिम गलियारा ये किसको जोड़ता है, पोरबंदर को सिलचर से। सिलचर असम में है, पोरबंदर कहाँ पे है, गुजरात में। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लद्दाख। ये अभी हाल ही में बना है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लद्दाख को कब केंद्र शासित राज्य घोषित किया गया। सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य तो ये क्या है, लक्षद्वीप है। ठीक है, जनसंख्या की आगे देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश तो सभी को पता है ये दिल्ली है। केंद्र शासित प्रदेश जो 3 राज्यों में विभाजित है। ठीक है, तो जो पुदुचेरी है ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। यनम में कुछ पार्ट है, कुछ पार्ट कराईकल में है, कुछ पार्ट माहे में है। तो यनम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। कराईकल कहाँ है, तमिलनाडु में। माहे कहाँ पे है, केरल में। आगे देखते हैं, अब मैक-मोहन रेखा ये किनके बीच सीमा निर्धारण करती है, भारत और चीन के बीच में। रेड क्लिफ रेखा ये भारत और पाकिस्तान के बीच में। डूरंड रेखा ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, अब कुछ चैनल जल संधि दी गई हैं और ये किनको विभाजित करते हैं उनका नाम दिया गया। तो आइए देखते हैं, 6 डिग्री चैनल ये ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप जो इंडोनेशिया में है अलग करता है। 8 डिग्री चैनल किसके बीच जल विभाजक है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच। 9 डिग्री चैनल ये मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। ठीक है, इसी तरह 10 डिग्री चैनल तो ये छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट और ये कहाँ पे है, इंडोनेशिया में। कोको जल संधि किसको विभाजित करता है, अंडमान और कोको द्वीप को। कोको द्वीप है म्यांमार में। ठीक है, पाक जल संधि अच्छे से पता है आपको, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। अब कुछ केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी देखते हैं। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर। ये गर्मी में हो जाती है और जम्मू ये सर्दियों में हो जाती है। लद्दाख इसकी राजधानी क्या है, लेह। अंडमान एवं कार निकोबार इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप इसकी राजधानी क्या है, कवरत्ती। पुदुचेरी इसकी राजधानी क्या है, पुदुचेरी। चंडीगढ़ की चंडीगढ़ ही है। दादर नगर हवेली, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, हवेली। तथा दमन और दीव इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी क्या है, दमन ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। अगर अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद।